दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस मोटिवेशन में। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें क्या है, क्लास 10th का एग्जाम्पल 3.1 का पहला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपको। आइए देखते हैं। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह चरखी की सवारी करना चाहती थी और उपला खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। चरखी की सवारी पर खर्च 3 रुपए किए और हुपला खेल खेलने में 4 रुपए खर्च किए, तो कुल खर्च उसने 20 रुपए किए। ठीक है, इस स्थिति में निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए तथा उसका आरेख खींचिए। ठीक, तो हमको क्या करना है, ग्राफिक विधि द्वारा बताना है, लेकिन पहले हमको क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। आइए देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, 3 रुपए उसने क्या किया, चरखी की सवारी पर खर्च किया, और 4 रुपए उसने कहाँ खर्च किए, उपला खेल खेलने में खर्च किए, और दोनों मिलाकर उसने कितना खर्च किया, 20 रुपए। तो यानी चरखी की सवारी पे उसने कितना खर्च किया, 3 रुपए, और चरखी की सवारी कितनी है, x प्लस, ठीक, उपला खेल कितना किया, वाई रुपए, तो उपला खेल कितना है, 4 रुपए। 4 रुपए उपला खेल पे खर्च किए थे, टोटल मिलाकर कितने खर्च किए, 20 रुपए। चरखी की सवारी 3 रुपए खर्च किए और उपला खेल 4 रुपए, तो टोटल मिलाकर उसने कितने खर्च किए थे, 20 रुपए। तो चरखी की सवारी x थी, x लिख लिया, और उपला खेल क्या था, y लिख दिया। ठीक, तो टोटल मिलाकर हमने 20 कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी दोनों मिलाकर कितने खर्च किए, तो दोनों मिलाने का मतलब है दोनों को प्लस करना है। ठीक है, मिलाने का मतलब ये है दोनों को प्लस करना है। ठीक, तो हमने ये प्लस करके 20 लिख दिया। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए, वो कह रहा है जितना चरखी की सवारी पे उसने खर्च किया, उसका आधा का उसने क्या खेला, उपला खेल खेला। यानी ये मेरा क्या है, उपला खेल, तो ये क्या है, चरखी की सवारी। तो चरखी की सवारी का उपला खेल क्या है, आधा है, तो यानी इसमें हमने क्या कर दिया, 1/2। तो इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया मेरा, 2y इक्वल टू एक्स। ये मान लो इक्वेशन सेकेंड। इनको सॉल्व करिए, पहले इक्वेशन को सॉल्व करिए। क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब इसमें कोई ऐसा नंबर लिखिए ठीक है, कि x की वैल्यू रखिए तो y का मान आ जाएगा। x की वैल्यू कोई भी हम मान सकते हैं। ठीक, तो हम छोटे से छोटा नंबर मानते हैं। ठीक है, अगर बड़ा मानेंगे तो ग्राफ मेरा बड़ा बनेगा। ठीक, तो ये कोशिश करते हैं कि नंबर हम छोटे से छोटा माने। ठीक, और पॉइंट में आंसर ना आए, पॉइंट में आंसर आ जाएगा तो आंसर मेरा सही होगा, लेकिन उसको करने में थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट में हम आंसर नहीं लेते हैं, ये सोचते हैं कि नंबर मेरा जो आए वो पॉइंट में ना आए। ठीक है, और छोटे से छोटा नंबर आए। तो आइए देखते हैं, मान लिया हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं। रखिए 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4y इक्वल टू 20। तो 0 का हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, 0 आता है। 0 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 0 आएगा। 0 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 0 आएगा। 0 को हम 100 से मल्टीप्लाई करें, 0 आएगा। यानी 0 का हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, 0। तो ये तो मेरा 0 हो गया पूरा, यहां से यहां तक 0 हो गया। बचेगा मेरा 4y, क्या बचा, 4y बचा, और इक्वल टू 20। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/4। तो इसको काट दिया, 5 बार में चला गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5। अब क्या करें, अब बिंदु मेरे क्या आ गए, पॉइंट क्या आ गए, पॉइंट पहले क्या होता है, x फिर y। तो x मेरा क्या है, 0, और y क्या है, 5। देखिए बिंदु कैसे लिखते हैं, x कॉमा वाई, ध्यान रखिएगा, बिंदु कैसे लिखते हैं, x कॉमा वाई। ये हो गया मेरा। ठीक, तो एक पॉइंट। अब अगर हम y इक्वल टू क्या रखें, y इक्वल टू एक वैल्यू रखें। ठीक, तो अगर y की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो कट जाएगा, कितना 16 बचेगा। तो 16 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो 1 नहीं रखेंगे। मान लिया 2 रखते हैं यहाँ, तो
2 4 द 8 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 20 से अगर 8 जाएगा तो 12 बचेगा, तो 3 से कट जाएगा, 4 आएगा। हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 2 रखते हैं। रखिए इस इक्वेशन में, तो 4 y इक्वल टू 2 इक्वल टू 20, तो ये हो गया 3x प्लस 2 4 द 8 हो गया इक्वल टू 20। 3x 20, ये प्लस का था, इस पार आएगा, इक्वल का इस पार लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 अपॉन 3, तो x इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 4। तो बिंदु मेरे क्या आ जाएंगे, दो बिंदु आएंगे। बिंदु क्या हो जाएंगे, यानी x और y होता है, तो x कितना है 4 और y कितना है 2। तो ये मेरा क्या आ गया, ये दो बिंदु आ गए, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया। अब ये इक्वेशन की बात कर लें, तो अगर हम x इक्वल टू 0 रखें, रखिए 2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 2, तो y इक्वल टू 0 कितना आ गया, 0। तो बिंदु क्या हो जाएंगे हमारे, y इक्वल टू 0 आ गया। तो x इक्वल टू अगर 0 रखा तो y इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो एक बिंदु क्या आया मेरा, 0 कॉमा 0। अब अगर x इक्वल टू यहां पे रखें हम, क्या है 2y इक्वल टू x है, तो x इक्वल टू इसमें क्या रखे हम, ऐसा इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 0 आ गया, तो बिंदु क्या हो गया, 0 कॉमा 0। अब 2y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू मान लिया हम क्या रखते हैं 1, y इक्वल टू 1 रखिए। तो y की जगह पे हमने क्या, ये y है 2y 2 लिख दिया, y की जगह पे 1 लिख दिया, इक्वल टू कितना है x, तो 2 1 जा 2 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2। यानी हम y की जगह पे अगर हमने 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक। अब बिंदु क्या हो जाएगी मेरी, ये बिंदु क्या होगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो मेरे एक समीकरण से ये आ गए दो बिंदु, और एक समीकरण से दूसरे समीकरण से ये दो बिंदु आ गए, ठीक। अब हम क्या बना लेते हैं, ग्राफ। कोशिश करते हैं बिल्कुल सीधी लाइन खींचे। एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, ठीक। तो इस तरीके से हमने खींच लिया ग्राफ। ये कुछ हमें छोटी लग रही है लाइन, तो थोड़ी सी बढ़ा लिए, ठीक। तो ये मेरा x और ये y होता है, ये दोनों प्लस होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या होते हैं, प्लस। आपको लगाना है तो प्लस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये प्लस होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, x डैश और ये y डैश, ये दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये एक्स वाई होता है, ये एक्स वाई, ये दोनों माइनस होते हैं और ये दोनों प्लस होते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए आप, जो बिंदु निकला, दो मेरे पॉइंट निकले, एक ये निकला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब इन पॉइंट में देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 5, यानी सबसे बड़ा नंबर 5 है, ठीक। तो हम 5 तक मान लें इन चारों में, ठीक। ये तो 0 होता है मेरा, ठीक, सेंटर 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5 इधर भी मानी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया ना। इधर भी मानी 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5, माइनस लगा दो, ठीक। ये माइनस के होते हैं। इधर भी मानिए 1 2 3 4
5। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। ये x और y, x डैश और y डैश दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ये हमने बताया था, ठीक है। ये x डैश और y डैश माइनस होते हैं और x और y दोनों प्लस होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पर बिंदु फर्स्ट में, पॉइंट फर्स्ट में देखिए 0,5 है, यानी 0 यहाँ है और y की वैल्यू 5 है, इस पे आएगी, ठीक। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा मेरा क्या है, x का 2, x का 4 है तो y का 2 आएगा, ठीक। x का 4 है तो y का 2 आएगा मेरा, ठीक। तो ये यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ठीक। तो ये हम इस तरीके से लाइन खींच देते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको लाग के इस तरीके से बराबर रख के ये लाइन खींचते हैं, ठीक। तो ये मेरा जो पॉइंट आया, पहला क्या आया, पहला जो आया तो 0,5, और जो दूसरा आया ये क्या आया मेरा 4,2, ये आ गया ना। अब ये वाला देखिए, ये बिंदु क्या आया, इसका दूसरे समीकरण में क्या आया, 0,5 आया था पहला, तो हमने क्या लिखा, 0 से y पे 5 पे गए, तो ये मेरा आ गया, ठीक। उसके बाद क्या आया मेरा, x का 4 आया तो y का हमने 2 ले लिया, इस तरीके से, ठीक। y का हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। x का 0 है तो y का भी 0 है, तो कहाँ आ जाएगा, ये यहीं पे आ जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए x का 2 है तो y का 1, x का 2 है तो y का क्या आएगा 1, यानी ये इस तरीके से आ गया यहाँ पे, ठीक। करेंगे स्केल की सहायता से इसको अच्छे से रख के, ठीक है, बराबर से, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, मिलाना है, ठीक। तो थोड़ा अगर बढ़ाना है तो इधर बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, ये इधर बढ़ गया, और ये भी खींच दी, ठीक। तो यानी ये जो मेरी बिंदु आई है 0,0 आया है, और यहाँ पे जो मेरा आया है क्या आया है, 2,1 आया है। तो जो पहले वाला जो समीकरण था वो क्या था, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। जो दूसरा वाला आया वो क्या आया है, वो आया है 2y इक्वल टू x। तो यानी दो मैंने समीकरण रख दिए और दोनों को हमने सॉल्व कर दिए, तो मेरा जो जहां पर काटता है वही मेरा क्या हो जाता है, आंसर, यानी 4,2 ये मेरा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक। तो यही हो गया इसका आंसर। तो आप लोग बहुत कायदे से इसको करिए, ठीक है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार इसको समझ के करिए, आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक। तो पहले क्या माना, पहले माना अकीला ने x बार क्या की, चरखी की सवारी की, और y बार हुपला खेल खेला। तो यानी 3 रुपए चरखी की सवारी पे खर्च हुए, हुपला खेल खेलने पे 4 रुपए खर्च हुए, तो टोटल उसके 20 रुपए खर्च हुए, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 20 हो गए ना। उसके बाद कह रहा है कि चरखी की जितनी सवारी की उससे आधा हुपला खेल खेला, तो चरखी की सवारी का आधा हमने क्या कर दिया, हुपला खेल खेला, तो आधा इसमें कर दिया, चरखी की सवारी में आधा कर दिया, ठीक। ध्यान रखिएगा खेला इसने जो है आधा, किस आधा खेला है हुपला खेल, लेकिन करेंगे चरखी की सवारी में, ध्यान रखिएगा ये उल्टा है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए क्या कह रहा है, चरखी की सवारी, जितना उसने चरखी की सवारी की उससे आधा हुपला खेल खेला है ना, तो चरखी की सवारी x है, हुपला खेल ये है, तो होना इसमें चाहिए आधा, लेकिन हमने किसमें किया, किसमें किया, उपला खेल में आधा किया नहीं, हमने चरखी की सवारी में आधा किया, ताकि चरखी की सवारी क्या है, एक है, और उपला खेल आधा है, तो चरखी की सवारी में हमने आधा कर दिया है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये 2y इक्वल टू x हो गया, ठीक। अब ये हमने समीकरण एक बना लिया था, इसमें हमने पहले x पुट किया, तो 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4x, ये 0 हो गया, 4y, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4y, तो 4y ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20 अपॉन 4, 4 5 20। तो बिंदु क्या आ गए मेरे 0,5। दूसरे में y इक्वल टू 2 रख दिया हमने, तो 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20, 3x प्लस यानी 4 2 8 इक्वल टू 20, तो 3x इक्वल टू 20 उधर जाएगा, माइनस का 8, तो 3x इक्वल टू 12,
x इक्वल टू 12/3, तो इसको 3 से हमने काट दिया तो कितना आया 4, 4 आ गया, बिंदु क्या आ गया 4,2। तो x कितना है 4 और y कितना है 2। अब इसमें देखिए 2y इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू 0 रख दिया। तो अब इसमें क्या किया हमने, x इक्वल टू 0 रखा, तो y इक्वल टू 0/2, तो 0 को किसी चीज से डिवाइड करो, क्या आता है आंसर 0 आता है। तो बिंदु क्या हो गए, x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो 0,0। अब 2y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 1 रखो तो 2y, y कितना है 1 इक्वल टू एक्स, तो 2 1 2 इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू 2। तो बिंदु क्या आ गया मेरा, पॉइंट क्या आ गया 2,1, क्या आ गया 2,1। तो हमने क्या कर लिया, ग्राफ खींच लिया। आप लोग ग्राफ में करेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। ये हमने समझाने के लिए बता दिया, लेकिन आप लोगों को ग्राफ में करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहला क्या है तुम्हारा 0,5, तो 0,5 0 ये है, और y पे 5 है ना प्लस का, तो ये यहाँ पे काट दिया। उसके बाद क्या है 4,2, तो 4x है और y कितना है 2, तो 4x वाले पे जाएंगे ये, और y वाले पे 2 गए, तो ये यहाँ पे मिला के यहाँ पे मेरा काट रहा है तो 4,2 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, इसमें देख लीजिए हमने लाइन खींच दिया, दोनों की वैल्यू रखी है, जिसका समीकरण जो था इस पे लिख दिया, ठीक। उसके बाद दूसरे में क्या कह रहा है 0,0, तो 0,0 यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि 0 यहीं पे ही है, वो चाहे x का हो या y का हो, कहाँ पे आएगा, ये मिडिल में आएगा बिल्कुल, ठीक। तो ये क्या है 0 है, ठीक। तो क्या लिख दिया 0,0। उसके बाद में y इक्वल टू 1 रखा, तो क्या आया x, y क्या आया आपका 2,1, तो 2 क्या है मेरा x है और 1 क्या है y, तो ये यहाँ पे काट दिया, तो 2,1 यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे 0,0, और इसका समीकरण जो था 2y इक्वल टू एक्स, ये लिख दिया, ठीक तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो आइए अब देखते हैं 3.1 का एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी का। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में उसने 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी। उसने भी 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। बीजीय गणित द्वारा ग्राफिक को व्यक्त कीजिए। इसको हम क्या करना है, ग्राफ द्वारा बनाना है। तो पहले हम क्या कर लें, समीकरण बना लें, उसके बाद वैल्यू रखने के बाद तब ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाए, इक्वेशन। सोनाली है वो 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदती है, ठीक है। तो एक पेंसिल की कीमत मान ली x रुपए और एक रबर की कीमत मान ली y रुपए, रोमिला के लिए, ठीक। तो उसने क्या किया है, 2 पेंसिलें प्लस 3 रबर कितने में खरीदी है, यानी 2 पेंसिल और 3 रबर के उसने कितने दिए हैं 9 रुपए। ये इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट। सेकंड में सोनाली के लिए, सोनाली ने क्या किया, जब उसने किसके, रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी, तो उसने भी 4 पेंसिलें और 6 रबर 18 रुपए में खरीदी। तो यानी उसने 18 रुपए दिए 4 पेंसिल प्लस 6 रबर के, कितने रुपए दिए 18 रुपए। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी इसमें क्या हुआ, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पे जाती है, उसने 9 रुपए दिए और उसमें 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास क्या देखा, रबर, नई तरह की रबर और पेंसिल देखी, तो 18 रुपए में उसने 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। इस स्थिति में बीजीय गणितीय ग्राफिक द्वारा हल कीजिए, ठीक। आइए देखते हैं इसको। तो पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, फर्स्ट, और ये इक्वेशन क्या है सेकेंड। तो जैसे हमने पहला एग्जाम्पल बताया था x y की वैल्यू रख के, उसी तरीके से ये भी होगा, ठीक है। आइए देखते हैं।
तो क्या दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। पहले अगर हम x इक्वल टू 0 रखें इसमें तो क्या हो जाएगा 2 और x की जगह पे हम क्या लिख दें 0, ये हमने मान लिया ठीक, प्लस 3y इक्वल टू 9। एक बात और सुन लीजिए ठीक है, यहां पर x की वैल्यू हम कोई भी मान सकते हैं। आप 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, ठीक है, कोई भी मान रख के हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम जो है सोचते हैं कि जो है 0 से अगर हम शुरुआत करेंगे तो वो वैल्यू मेरी क्या आएगी, छोटी आएगी। तो जब छोटी आएगी तो ग्राफ भी छोटा बनेगा, ठीक है। तो जब ग्राफ छोटा बनेगा तो वो आसानी से हो जाएगा, ठीक। तो हमने x की वैल्यू क्या मानी 0। तो अगर x की जगह पे 0 रख दिया तो ये मेरा क्या हो गया, पूरा 0 आ गया। बचा क्या मेरा 3y इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू क्या आएगा 9, ये अपॉन में चला जाएगा 3, 3 3 जा 9, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया y इक्वल टू 3 आ गया। बिंदु मेरे क्या हो जाएंगे, ये x की वैल्यू निकल आई तो बिंदु क्या हो जाएंगे मेरे, बिंदु हो जाएंगे x क्या है 0 और y क्या है 3। तो बिंदु हो गए 0,3। अब अगर हम y इक्वल टू 1 रख दें इसी समीकरण में, इसी इक्वेशन में रखिए, तो 2x प्लस 3 और y की जगह पे 1 इक्वल टू 9। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। तो 2x इक्वल टू 9, ये प्लस का है माइनस का 3, तो 2x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6 अपॉन 2। तो इसको हमने काट दिया तो कितना आया मेरा 3। कितना आया 3 आ गया। तो बिंदु मेरे क्या हो जाएंगे, बिंदु हो गया x का 3 है और y का 1 है। पहले हम क्या करते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि ये मेरा बिंदु क्या होता है x, y। तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, ध्यान रखिएगा ठीक। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो हमारा एक समीकरण सॉल्व हो गया, ये ऊपर वाला। अब हम बात कर लें दूसरे की, इसकी बात कर लें दूसरे समीकरण की, इसकी। तो ये क्या है मेरा 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। तो अब हम अगर यहाँ पर क्या रखें, x इक्वल टू 0 रख दें तो ये निकल आएगा। तो x इक्वल टू हमने 0 रख दिया, तो 4x की वैल्यू क्या है 0 प्लस y इक्वल टू 18। तो 6y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू 18 बटे 6। तो 6 3 18, तो कितना आया y इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू अगर हमने 0 रखा यानी x की जगह पे ये 4 हो गया, x की जगह पे 0 प्लस 6y इक्वल टू 18। तो ये 0 हो गया, 6y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू 18 बटे 6। तो 6 3 18, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3 आ गई। तो बिंदु क्या हो जाएंगे मेरे, बिंदु हो गए 0,3, 0,3 हो गए। अब y की बात कर लेते हैं, y की जगह पे हम क्या ऐसा नंबर लिखें, मान लिया y की जगह पे अगर हम 1 लिखते हैं तो ये इधर जाएगा 1 से हो जाएगा, y की जगह पे 1 लिख दो तो 4x हो जाएगा प्लस 6 और y की जगह पे 1 इक्वल टू 18। तो 4x प्लस 6 1 जा 6 इक्वल टू 18। तो 4x इक्वल टू 18, ये प्लस का था इधर आएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू 18 से 6 जाएंगे 12 बचेगा, x इक्वल टू 12 बटे 4। तो काट दिया इसको, कितना आया 3। तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। तो अब बिंदु क्या हो गए मेरे, बिंदु क्या हो गए मेरे, तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो बिंदु क्या हो गए 3,1, बिंदु क्या हो गए 3,1। तो यानी ये इक्वेशन से हमने किया तो 2 बिंदु निकल आए, और ये इक्वेशन से हमने किया इसमें भी मेरे 2 बिंदु निकल आए, ठीक है, 2 बिंदु प्राप्त हुए। अब हम क्या बना लेंगे, अब ग्राफिक में चलिए।
अब हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ तो ग्राफ में ही बढ़िया बनता है, ठीक है। अब ऐसे हम समझाने के लिए बता दे रहे हैं, लेकिन ग्राफ में आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, ग्राफ में करके। आइए देखते हैं। तो ये इस तरीके से हमने लाइन खींच लिया। ये x होता है प्लस का, ये y होता है प्लस का, ठीक। और ये x डैश माइनस, ये y डैश माइनस। अब नंबर मेरे कहाँ तक है, देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3 नंबर तक। ये मेरा 0 होता है मिडल में, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो यानी इस तरीके से मान लिया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये माइनस का होता है, -1 -2 -3। ये 1 2 3, -1 -2 -3, ये मेरे क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया। अब देखिए यहाँ पे पहला बिंदु क्या आया है मेरा, 0,3। तो पहला बिंदु क्या आया मेरा, 0,3। तो 0 तो ये है, और ये y मेरा क्या है, 3। y मेरा क्या है, 3। तो y ये है, तो इस पे जाएगा 3। तो यानी 0 से 3 यहाँ पे आएगा, ठीक। उसके बाद इसमें देखिए 3, x 3 है प्लस का, और y 1 है। x प्लस का ये है ना, तो x प्लस का 3 है, और y कितना है, 1 है। y कितना है, देखिए y 1 है। तो यहाँ पे जाएंगे अब, डैश डैश डॉट 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 करके ले जाइए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे काटेगा, ठीक। तो हम ये क्या करेंगे, जहाँ पे काटेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लाइन खींच देंगे, ठीक। ठीक है, ये हमने लाइन खींच दिया, ठीक। अब इसमें देखिए 0,3, तो हम वैल्यू इसमें रख दीजिए, यहाँ पे किया तो 0,3, और इसका क्या है, 3,1, 3,1, ये वैल्यू आई ना, ये आई। अब इसका समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये इसका समीकरण आ गया, ठीक। अब दूसरे वाले का देखिए 0,3, तो 0,3 0 और 3 यहीं पे आएगा, ठीक। उसके बाद ये क्या है, 3,1, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, इसी पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक। तो कोई दो नंबर एक बार हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों समीकरण द्वारा प्राप्त रेखाएं रेखाएं समपाती हैं, कैसी हैं, समपाती हैं, ठीक। कैसे किया, सबसे पहले हमने मान लिया रोमिला है, वो एक मार्केट में गई, बाजार में, उसने क्या किया 2 पेंसिलें और 3 रबड़ खरीदी 9 रुपए में। सोनाली उसकी जो फ्रेंड होती है, वो भी देखती है कि रोमिला जो पेंसिल और रबड़ लाई है वो बहुत अच्छी है, तो वो जाती है 18 रुपए लेके 4 पेंसिलें और 6 रबड़ खरीदती है, ठीक। 18 रुपए में 4 पेंसिलें और 6 रबड़ खरीदती है।
तो ये एक समीकरण इससे बना लिया, 2 समीकरण बन गए। अब इसमें पहला समीकरण ये है 2x + 3y = 9। तो x इक्वल टू पहले हम क्या रख देंगे 0, कहाँ समीकरण ये पहले वाले में। तो x इक्वल टू 0 रख दिया हमने, तो 2 × 0 हो गया, 3y = 9, तो y इक्वल टू 3y = 9, तो y इक्वल टू 9/3 काट दिया, 3 आ गया, ठीक। तो बिंदु क्या हो गया 0,3। दूसरा क्या है y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 ये समीकरण में रख दिया, तो 2x + 3 = 9, तो 2x इक्वल टू ये 3 हो गया इक्वल टू 9, तो 2x इक्वल टू 9, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो 2x इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 2x इक्वल टू 6/2 काट दिया, 3 आया, तो बिंदु क्या हो गया 3,1। तो बिंदु ये हो गया, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या है समीकरण सोनाली के लिए 4x + 6 4x, तो x इक्वल टू 0 रख दिया, तो 4x की वैल्यू 0 + 6y = 18, 6y इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा पूरा, बचेगा मेरा 6y = 18, तो y इक्वल टू 18/6, 6 × 18 आ गया 3, तो बिंदु क्या हो जाएगा x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो बिंदु क्या हो गया 0,3, तो y इक्वल टू अगर हमने 1 रखा तो 4x + 6, y की वैल्यू 1 रखा तो 4x + 6 1 जा 6 हो गया इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 4x इक्वल टू 18, ये प्लस का उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो 18 के पास हम ले गए तो माइनस का हो गया, तो 4x इक्वल टू 18 से 6 जाएगा तो x इक्वल टू 12/4, तो x इक्वल टू 6, तो बिंदु क्या हो जाएगा 3,1, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये 4 बिंदु मेरे प्राप्त हुए, पहले समीकरण से 2 बिंदु और दूसरे समीकरण से 2 बिंदु प्राप्त हुए। अब हम ग्राफ बना लेंगे इस तरीके से। तो सबसे बड़ा नंबर बिंदुओं में देखिए, जो बिंदु है मेरे, दो मेरे पॉइंट है उसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा हमको नंबर दिख रहा है 3 दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर। तो हमने क्या किया, एक x और y और x डैश और y डैश करके ग्राफ बना लिया, और इसमें हमने क्या किया, पहला बिंदु क्या है 0,3, तो 0 ये है x और y प्लस पे 3, तो ये बना लिया। दूसरा क्या है 3,1, तो 3 प्लस का x 3 और 1 ये है, तो यहाँ पे काट रहा है मेरा, तो 3,1 हो गया, ठीक। अब उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है 0,3, तो 0 ये है 3 ये है, ठीक। तो मान लिया 0,3, तो 0 मेरा ये है और 3 कहाँ ये, तो इसी पे काटेगा, तो ये तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक। तो 2 बार हम किसी नंबर को नहीं लिख सकते हैं एक जगह पे, ठीक। उसके बाद क्या बिंदु क्या है 3,1, तो 3 मेरा ये है और 1 ये है, ठीक। तो क्या आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, अतः ये क्या है, ये हमने लिख दिया, दोनों समीकरणों द्वारा प्राप्त रेखाएं क्या है, संपाती हैं। संपाती एक दूसरे को काटते हुए जाएंगी, ठीक है, संपाती हैं, एक ही लाइन पे दोनों रेखाएं जाएंगी, ठीक है।